सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है गणित, और गणित में मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं गणित। पहला प्रश्न है, एक शीशे के घनाभ जिसकी विमाएं 9 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर इसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास के कितने छर्रे बनाए जा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि इसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां कितनी बनेंगी, और उनकी जो व्यास है वो एक का दिया है, व्यास कितना 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में सबसे पहले करना क्या है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, और इसका फॉर्मूला तो यही हो गया 9 गुणा 11 गुणा 12 घन सेंटीमीटर। ये तो हो गया भाई इसका आयतन। फिर निकालेंगे गोले का आयतन। क्यों निकालेंगे गोले का आयतन? क्योंकि वो छोटी गोली है तो गोले का ही रूप है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 गुणा, अब यहाँ आर की वैल्यू कितनी रखनी है 3/2, क्योंकि ये व्यास दिया हुआ था, क्योंकि व्यास का आधा करते तो त्रिज्या होती है। ये क्यूब हो गया। अब यहाँ पर अगला स्टेप लेंगे 22/7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3/2 गुणा 2 गुणा 2। जितना कट सकता है उतना काट ले रहे हैं। क्या ये तो कट गया, 3 से ये कट गया, 2 से ये कट गया 11 बार, तो टोटल वैल्यू आई 11/7 इंटू 9। कितना आया? और इसको लिख देंगे तो 99/7 घन सेंटीमीटर। अब पूछा है कि कितने छर्रे, तो ये अगला लिखेंगे छर्रों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक छर्रे का आयतन, जो कि हमने अभी निकाला है ना। करना कितना है काम, अब 9 इंटू 11 इंटू 12, ये तो लिख दिया घनाभ का आयतन, और छर्रे का कितना दिया है 99/7, ये हो जाएगा 9 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 7/99। ये जो 7 है, ये जो 7 है, ये ऊपर चला जाएगा, 11 निम्मा 99, 9 से तो 9 ही कट गए, 12 और 7 ही तो बचे, 12 7 84। ये हो गया भाई आंसर। तो संख्या कितनी निकल के आई है? संख्या निकल के आई है 84 छर्रों की। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप ऐसे हल करेंगे। ठीक से भाई समझ लो इस सवाल को। पहले घनाभ का आयतन, फिर एक छर्रे का आयतन, टोटल जो घनाभ का आयतन था उसमें एक छर्रे का आयतन का भाग लगा देंगे, संख्या निकल आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तब उनकी परिधियों का अनुपात
ज्ञात कीजिए। कुल मिला के सवाल में क्षेत्रफल दिया है, दो वृत्त हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, परिधियाँ निकालनी है और उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो परिधि और क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी निकलेगा। क्षेत्रफल बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर, और परिधि बराबर क्या है वृत्त की, 2 पाई आर। और परिधि निकालने के लिए आर की बहुत ज़रूरत होती है, बिना आर के निकलेगा नहीं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर 1 स्क्वायर अपॉन पाई आर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या अलग है, दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या अलग है, तो एक R1 मान लो, एक R2 मान लो। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1/R2 इज इक्वल टू रूट 4/9 और ये 2/3 हो गया। R1/R2 इज इक्वल टू 2/3। अब ऐसे ही परिधि की बात अगर करते हैं दोनों वृत्तों की, तो पाई आर 2 पाई R1/2 पाई R2। अब पाई से तो ये कट ही गए, 2 भी 2 कट गया, R1/R2। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, तो इनका अनुपात निकालेंगे, R1/R2, तो कितना हो गया, 2:3। अब चूंकि पूछ रहा है उनकी परिधियों का अनुपात, तो यही तो हो गया। अतः परिधियों का अनुपात बराबर 2:3, क्योंकि जब हम परिधि का सूत्र लगा रहे हैं 2 पाई आर, तो R1 2 और R2 3, तो स्थिति तो यही रहेगी, तो आंसर आपका यही रहेगा। ठीक है ना। 2 प्रश्न, और दोनों मेंसुरेशन के इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, और संभावना बनी रहेगी कि ऐसे प्रश्नों को आगे भी पूछा जाए, इसलिए तैयार कर लो। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है ना। अब 2 वृत्त हैं, दोनों की परिधि निकाल दें, उनका योग, और जो तीसरा वृत्त उसकी परिधि अगर निकालें तो बराबर होगी। तो क्या करेंगे, पाई आर जो परिधि होती है वो 2 पाई आर, ये तो कैपिटल ले लो, और 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, क्योंकि दोनों की परिधियों का योग एक तीसरा जो वृत्त है उसकी परिधि के बराबर होगा, तो उसकी हमने मान ली 2 पाई आर, यहाँ पर आर कैपिटल ले लिया है। 2 पाई आर 19 और यहाँ 2 पाई आर 9, 2 पाई दोनों में कॉमन है, 19 प्लस 9 ये ले लिया। यहाँ पर 2 पाई आर ये दिया ही हुआ है, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, आर इजिकल टू कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो त्रिज्या पूछा है उसने, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ये 28 सेंटीमीटर आ गई, ये आपका क्या हो गया, आंसर। बस दिमाग ये लगाना है कि पूछा क्या है और सूत्र क्या लगना है, ये अगर दिमाग में है तो प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में भाई नहीं होना, सूत्र याद रखने ही पड़ेंगे। अगला, एक घन की भुजा 4.2 सेंटीमीटर है। इस
घन से बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो। पूछा है आयतन। अब घन कुछ इस तरीके का होता है। अब इसमें एक क्या दे रखी है इन्होंने, भुजा 4.2 ये दे रखी है। तो अब जब शंकु बनाएंगे तो बड़े से बड़ा तो यही होगा। अब यहां पर ये हाइट इसी साइड के बराबर हो जाएगी, आर इसका, तो h इजिकल टू 4.2 सेंटीमीटर और r हो जाएगा 4.2/2, इसका मतलब 2.1 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकाल लीजिए। आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर, h 1/3 22/7, r की वैल्यू कितनी है 2.1 इंटू 2.1 और h हो गया 4.2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। कैसे करेंगे, यहाँ से काट देंगे 0.6, 7 से काटेंगे तो, और 3 से काटेंगे तो 0.2, तो 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 0.2, ठीक है। इसका इसमें गुणा करते हैं तो 22 दूनी 44 हो जाएंगे, ये हो गया, और यह हो जाएगा 2.1 का मल्टीप्लाई 2.1 में करेंगे तो इतना आएगा। अब इनका गुणा करना है, 4.1441 और 4.4 गुणा करके देख लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 से लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 6 7 1, 4 हो गया, 0 हो गया, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, और ये दशमलव लगना 3 अंक बाद 1 2 3, ये हो गया 19.404। क्या दे रहा है आयतन, इकाई हो गई घन सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। इस तरह का प्रश्न निकालेंगे तो शंकु का इसमें सूत्र लग गया, वृत्त, परिधि, गोला, ये सब याद करने मेंसुरेशन से संबंधित। इन प्रश्नों का हम अभ्यास कर रहे हैं, आप भी घर पर बैठ के करिए ऐसे प्रश्नों का, क्योंकि गणित में सवाल कोई नहीं जानता कहाँ से और कैसा पूछा जाएगा, लेकिन मेथड यही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कुछ इस तरीके का है, एक चित्र है, ये वृत्त का चतुर्थांश बना दिया गया है, ए ओ डी और ये बी है, और ये शेड कर दिया है, ये क्या कर दिया है शेड, ये 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न में ये पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इतना भर दिया है और ये भी एक साइड दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न है चित्र के आधार पर, ये वृत्त का एक चतुर्थांश है, ये वृत्त है, इसको ऐसे काट लो, तो क्या करेंगे, एक हिस्सा ये मिल गया ये वाला, तो इस चतुर्थांश का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और थीटा की जगह पर यहाँ 90 डिग्री लिया है, यानी 90 का मतलब 90 डिग्री, ये आपका 90 है ही। 9 चौक 36, 1/4 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी दी है, ये दिया हुआ है 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ से इसे काटेंगे 0.5 ये हो जाएगा,
उसके बाद 2 दूनी 4 और 11, 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5/2। देख लीजिए यही बिल्कुल दिया हुआ है। 9 चौक 36, इसे काट लिया, 22/7 ये हो गया आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पाई आर स्क्वायर है तो 2 बार आप लोग 3.5 इंटू 3.5। अब इसको काटिए, 11 पंजे 55, यानी इसका गुणा करेंगे तो ये आ गया इंटू 3.5/2। अब यहाँ गुणा करके देख लीजिए, 3.5 5.5, 55 25 से 5 से लगा 2, 5 15 2 17, और यही आएगा फिर 5 7 मारेगा 2 हाथ से लगा 1 8 और 1 9, और ये और दशमलव लग गया यहाँ पर, तो 19.25, और उसमें ले दो 2 का भाग, 2 19 18, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये निकल आया क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। अब उसके बाद इस समकोण का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ये जो दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार दिया 3.5, ऊंचाई दिया है 2, 2 से 2 कट गया तो ये कितना हो जाए 3.5 सेंटीमीटर। अब इस छायांकित का पूछा है तो टोटल में से ये घटा देंगे तो ये छायांकित बचेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 9.625 माइनस 3.5। इसको जैसे ही माइनस करते हैं तो आपके सामने आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न आता है तो सूत्र जरूर याद रखिए। यहाँ पर लग गया किसका, वृत्त के चतुर्थांश का। चलिए भाई अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दो सकेंद्रीय अवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हैं, तब इन वृत्तों के घिरे वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल को थोड़ा और समझ लीजिए। सकेंद्रीय बोल रहा है तो मतलब एक ही केंद्र है। अब दोनों वृत्त हैं, एक ही केंद्र है, तो ये जो बला है, यह जो बल है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ से यहाँ तक 16, यानी यहाँ O मान लीजिए तो यहाँ A, और एक मान लीजिए यहाँ पर B। इसकी R कितनी दी है 19। दो वृत्त हो गए ना, एक की त्रिज्या हो गई OA, दूसरे की हो गई OB। वलय का क्षेत्रफल निकालना है। वलय का क्षेत्रफल बराबर πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है πr स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, r1 की जगह एक तो 19 का स्क्वायर कर दो, एक 16 का स्क्वायर कर दो। 22/7 यहाँ लिख लो, ये हो गया 361, ये हो गया 256, ये हो गया। अब इसमें घटाना है। 22/7 गुणा 11 में से 6 गया तो 5 बचना है, और ये 5 में से 5 0, 105 हो गया। इससे ये काट लिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 22 गुणा 15, 22 गुणा 15 में करें 15 दूनी 30 का 0, हाथ से लगा 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। इस तरह से अगर एक ही केंद्र, सकेंद्र का मतलब है दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, तो दोनों वृत्तों का केंद्र तो यहाँ O ही है, और पूछा है इस वलय का, तो इस तरह का फॉर्मूला केवल एक ही लगना है πr स्क्वायर का। लेकिन बड़े वाले में से छोटे वाले
यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल से घटा दिया, बड़े को छोटे से घटा रहे हैं, नहीं, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल जो निकला उसको घटा रहे हैं और ये उत्तर यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा। अब इसी आधार पर आप भी घर पर प्रश्नों को हल करना सीखें और अभ्यास करें। फिर कल मिलते हैं, फिर नए प्रश्न और इसी तरह के उनका अभ्यास करेंगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।